अब जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना, बेसिकली जो हमने टॉपिक किया है ना ये सम स्पेशल इंटीग्रल वाला, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये आपको एक्स्ट्रा बुक्स में मिलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रल ऑफ टाइप फर्स्ट 1/a sin square x plus b cos square x dx और 1/a plus b sin square x dx और 1/a plus b cos square x dx और 1/a plus b sin square x plus c cos square x dx और 1/a sin x plus b cos x होल स्क्वायर। ठीक है, और 1/a plus b sin x into cos x dx। ठीक है, इस टाइप का कभी भी हमारे पास क्वेश्चन होगा तो उसको करने के लिए हमारे कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, वो हमें ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन को देख के हम पहचान कर लेंगे कि हमारे को क्या करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप 1, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। ठीक है, स्टेप नंबर 2, रिप्लेस secant square x by 1 plus tan square x in denominator only if exist। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में कहीं secant square x आ रहा है तो उसे आप 1 plus tan square x चेंज कर दोगे। ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर में, अगर न्यूमरेटर में एग्जिस्ट करे तो न्यूमरेटर में एज इट इज रहने देना उसे वहां पर। एंड देन स्टेप नंबर 3, पुट tan x इक्वल टू t। tan x को t पुट कर देंगे फिर हम। लेट अस सपोज वी हैव गिवन अ क्वेश्चन I is equal to integration of 1 upon cos 2x plus 3 sin square x dx। ठीक है, एक्चुअली ये इस फॉर्म में नहीं है, इनमें से किसी फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है। पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। वी नो द फॉर्मूला ऑफ cos 2x। cos 2x का फॉर्मूला पता है हमारे को, क्या होता है? यू नो दैट दिस इज द फॉर्मूला। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स, होता है ना, प्लस 3 साइन स्क्वेयर एक्स, एज इट इज रहेगा यहां पर हमारे पास। सो वी कैन राइट इट एज I इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वेयर एक्स dx। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारी जो फॉर्म हो गई 1 अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वेयर एक्स, जहां पे a भी 1 है और b भी 1 है। ठीक है, ये वाली फॉर्म है हमारी। ऊपर से अगर हम ऑब्जर्व करें तो 1 अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को डिवाइड करना है। किससे? cos स्क्वायर एक्स से। तो I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, नोट कर लो इसको इतना, फिर नेक्स्ट पेज पे करेंगे।
हाँ हाँ डेफिनेटली बिल्कुल इसके हाँ इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम डिनोमिनेटर को ब्रेक करके लिख लेंगे, ठीक है, और ऊपर 1/cos स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख देंगे, ठीक है। सो आई विल बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर को ब्रेक किया 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, that is integration of secant square x upon secant square x plus tan square x dx. Now I told you कि जो डिनोमिनेटर में अगर secant square x कहीं एग्जिस्ट करता है तो उसको हम 1 प्लस tan square x लिख देंगे, तो विल राइट इट एज इट विल बी, न्यूमरेटर वाले को कोई चेंज नहीं करना, डिनोमिनेटर वाले secant square x लिख दिया मैंने 1 प्लस tan square x plus tan square x dx. So we will get secant square x upon 1 plus 2 tan square x dx. Now what we have to do? We have to put let tan x equal to t. अगर tan x t है तो we'll write secant square x dx will be equal to dt. So I becomes, I will be equal to क्या हो जाएगा मेरा, I में secant square x dx न्यूमरेटर में उसकी जगह dt लिख दूंगा और डिनोमिनेटर 1 plus 2t square, so it will becomes dt upon 1 plus 2t square. अब आगे तो ये हमारे पास क्या हिस्सा दिख रहा है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म, सबसे पहले 2 को बाहर ले जाएं तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/2 और इस 1/2 को 1/√2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, तो विल राइट 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, तो इट लुक्स लाइक 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. क्या फॉर्मूला होता है इसका, उसका मतलब 1/a, a इज 1/√2 tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x अपॉन a t अपॉन 1/√2 प्लस c. सो विल गेट, ये √2 ऊपर चलाएगा तो √2/2 tan इनवर्स, इधर भी √2 ऊपर जाएगा तो √2 इंटू टी प्लस सी. टी की वैल्यू पुट कर देंगे tan x और √2 और ये 2 कैंसिल होके 1/√2 बना लेंगे, तो वी गेट फाइनल आंसर इज 1/√2 tan इनवर्स √2 इंटू tan x प्लस सी. ओके हाँ जी, मैं इससे रिलेटेड ना 2-3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बेसिकली मैं पूरे एक्सरसाइज भेज दूंगा आपको आरडी शर्मा में से, लेकिन मैं उसमें से 2-3 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे. जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन 3x. लेट अस सपोज ये क्वेश्चन है मेरे पास. अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए भी हमें यही फॉर्मूला यूज होगा. कैसे यूज होगा, हमें नीचे साइन 3x का फॉर्मूला अप्लाई करना है. पहले जब साइन 3x का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा नीचे, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स. अब हम डिनोमिनेटर से साइन x कॉमन ले लेते हैं, तो अगर साइन x कॉमन लोगे डिनोमिनेटर से तो अंदर बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x dx. ये साइन x और ये साइन x कैंसिल हो गया, सो विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x dx. इज इट क्लियर? आगे तो सेम तरीका है. दिस इट लुक्स लाइक 1/a प्लस b साइन स्क्वायर x. यहाँ b की वैल्यू -4 है. ओके सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास क्वेश्चन हो i इज इक्वल टू cos x अपॉन cos 3x, तो हम कर पाएंगे. cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, फिर cos x कॉमन लेके काम हो जाएगा हमारा, ठीक है. इसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास क्वेश्चन है i इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर x प्लस sin 2x dx. तो इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x. ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है ना 2 sin x cos x, और हम फिर से डिवाइड कर देंगे किससे, cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली. क्लियर? इसी तरह मान लो मेरे पास क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x माइनस 2 cos x
मल्टीप्लाई बाय 2 sin x प्लस cos x dx। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे, पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लीकेशन कर देना। अगर मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 1 अपॉन साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स, दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, minus 2 cos x into 2 sin x is minus 4 sin x into cos x, minus 2 in cos x into cos x is minus 2 cos square x dx. So it will be equal to integration of 1 upon 2 sin square x minus 3 sin x cos x minus 2 cos square x dx. Now we will divide both numerator and denominator by cos square x and then proceed accordingly जैसे हमने पहले क्वेश्चन प्रोसीड किया था। ओके हाँ जी, और नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स और 1 अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स। कुछ कुछ उस जैसे ये सेम जैसा हमने पहले पढ़ा है, बस वहां स्क्वायर है, यहाँ पे इंडिविजुअल है। a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और 1 अपॉन a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी dx. इन ऑल दीज क्वेश्चंस अगर हमें कभी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में, ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो पहला फर्स्ट स्टेप होगा स्टेप नंबर 1, रिप्लेस साइन एक्स बाय, साइन एक्स को क्या लिख दोगे आप, 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 होता है ना ये फॉर्मूला साइन एक्स का, हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है। ट्वाइस एंगल में पढ़ते हो साइन 2x का इसी टाइप का, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो हाफ एंगल में 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। एंड cos x को रिप्लेस करोगे, cos x का इसी तरीके से फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, ओके। साइन एक्स और cos x को हम इससे रिप्लेस कर देंगे। इज इट क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 2, टेक एलसीएम and replace 1 plus tan square x by 2 equal to secant square x by 2 in numerator only, ठीक है। हमें एलसीएम ले लेना है पहले जो भी आएगा यहाँ पर, और उसमें 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 को secant स्क्वायर x by 2 से रिप्लेस कर देंगे, सिर्फ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर में होगा तो हम tan स्क्वायर x by 2 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 एज इट इज रहने देंगे। स्टेप 3, replace secant square x by 2 equal to 1 plus tan square x by 2 in denominator only if exist। न्यूमरेटर में तो 100% 1 plus tan square x by 2 एग्जिस्ट करेगा, डिनोमिनेटर में अगर secant square x by 2 कहीं एग्जिस्ट करता है तो उसकी जगह पे हम 1 plus tan square x by 2 लिख देंगे, ओके। एंड लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, पुट tan x by 2 is equal to t। tan x by 2 को अगर t पुट करोगे तो यू विल गेट secant square x by 2 into 1 by 2 dx equal to dt, or you can say secant square x by 2 dx will be equal to 2 dt, ठीक है। secant square x by 2 को dx को 2 dt से रिप्लेस कर दोगे, tan x by 2 को t से रिप्लेस कर दोगे डिनोमिनेटर में,
चलो, our question is I is equal to integration of 1 upon sin x plus root 3 cos x dx. ठीक है, अब ये बिल्कुल इसी तरीके से 1 अपॉन a sin x प्लस b cos x, a वैल्यू 1 है और b वैल्यू रूट 3 है, तो मेरे को sin x और cos x को रिप्लेस करना है किससे, जो उनके फॉर्मूले थे हाफ एंगल वाले। sin x का फॉर्मूला था 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस रूट 3, इसका फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। ओके, अब हमें डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लिया मैंने तो ऊपर चला जाएगा ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, तो और डिनोमिनेटर में क्या गया बस 2 tan x/2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 tan स्क्वायर x/2 dx। इज इट क्लियर? नो, मैंने बोला था अगर न्यूमरेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आपका एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो उसको लिख लोगे secant स्क्वायर x/2, तो विल गेट secant स्क्वायर x/2 अपॉन, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर कर लेते हैं, माइनस रूट 3 tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 प्लस रूट 3 dx। इज इट क्लियर? ठीक है, अब डिनोमिनेटर में secant स्क्वायर x/2 तो कहीं है नहीं, तो हम क्या करेंगे tan x/2 को t पुट कर लेंगे, लेट tan x/2 इक्वल टू t, so it implies secant स्क्वायर x/2 dx will be equal to, मैंने बताया था ना 2 dt आ जाएगा, कैसे आएगा वो भी लिखवाया था, तो जो मेरा i हो गया वो क्या कन्वर्ट हो गया, आ गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन माइनस रूट 3 टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस रूट 3। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक सिचुएशन है, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है तो क्या करेंगे माइनस रूट 3 तो पहले कॉमन ले ले, तो माइनस 2 बाय रूट 3, इट इज 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 बाय रूट 3 टी माइनस 1 dt। इज दिस क्लियर? ये स्टेप क्लियर है? मैंने रूट 3 माइनस रूट 3 डिनोमिनेटर में से कॉमन लिया था, इसलिए साइन चेंज भी किए हैं। ओके, अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेते हैं, इट इज माइनस 2 बाय रूट 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या आ जाएगा ये टी स्क्वायर माइनस 2 बाय रूट 3 टी, क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना चाहिए 2 बाय रूट 3 इंटू 1 बाय 2, 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर, 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर प्लस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर एंड माइनस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर एंड माइनस 1 dt, that is minus 2 by root 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, जो मेरा इतना पोर्शन है ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी, तो a मेरा t है और b मेरा 1 बाय रूट 3 था, a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज माइनस 1 बाय 3 माइनस 1। ठीक है, इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इट बिकम्स माइनस 2 बाय रूट 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी माइनस 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 बाय 3, और इस माइनस 4 बाय 3 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर, सो विल गेट इट विल बी माइनस 2 बाय रूट 3, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी माइनस 1 बाय रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 2 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर dt, तो इट लुक्स लाइक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है 1 अपॉन 2a, a मेरे पास है 2 बाय रूट 3 लॉग
x माइनस ए t माइनस 1/√3 माइनस 2/√3 अपॉन x प्लस ए t माइनस 1/√3 प्लस 2/√3 प्लस सी। ओके, ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो विल गेट माइनस 1/2 लॉग, अगर यहाँ √3 एलसीएम ले लेंगे तो इट विल बी √3t -1 -2 इज -3 अपॉन √3t प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अब t को रिप्लेस कर देते हैं। t की वैल्यू क्या थी हमारी? tan x/2 okay, this is your answer. Next topic is integral of type x square plus 1 upon x की पावर 4 plus lambda x square plus 1 dx और x square minus 1 upon x की पावर 4 plus lambda x square plus 1 dx और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस लैम्डा x स्क्वायर प्लस 1 डी। हाँ जी, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इफ वी ऑब्जर्व here it is the numerator is quadratic expression in which there is no term containing x वाली टर्म नहीं है यहाँ पर, x square plus 1 x square minus 1, x जो टर्म है वो नहीं है, the coefficient of x is 0 here, and denominator is biquadratic term which does not contain odd power of x, या तो x4 x square है, x4 x square है, x4 x square है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे 4-5 क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली हमारे यूजफुल हैं। मैं क्वेश्चन से लिख देता हूं सारे डायरेक्टली, और करने का तरीका हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से आता है, क्वेश्चन नंबर 1 इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज सेम, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx। क्वेश्चन नंबर 4 इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x dx। क्वेश्चन नंबर 5 इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट cot x dx। क्वेश्चन नंबर 6 इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x प्लस रूट cot x dx। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस में से हमारा जो इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan x और इंटीग्रेशन ऑफ रूट cot x और 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, बाकी हमारे क्वेश्चंस इजी हैं कंपैरेटिवली, बट दीज 3 क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा तो उसमें और भी इस टाइप के क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर दूंगा कि जिनको करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मेनली हमें इन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करना है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए अगर हमारे को कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर 4 प्लस 1, कभी भी इनमें से कोई क्वेश्चन है, इनको एक तरह से रट लो कि हाँ इनको करने का तरीका यही है। ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी डू फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को करने से पहले ना हम कुछ फॉर्मूले और डिस्कस कर लें। ठीक है, आप मेरे को ये बता सकते हो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? इसका फॉर्मूला क्या होता है? एग्जैक्टली इसके दो फॉर्मूलेज होते हैं। एक होता है मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस माइनस 4ab, माइनस 2ab होता है, 4ab गलत होता है, प्लस 2ab। ओके, माइनस 2ab है एंड प्लस 2ab, अंडरस्टैंड? तो अगर मेरे पास कहीं पे मेरे को अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है तो क्या हो सकता है मेरा x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर
-2 and x minus 1 by x का होल स्क्वायर +2. Our question is I is equal to integration of x square plus 1 upon x की पावर 4 plus 1. इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से x स्क्वायर पहले कॉमन ले लेंगे. अगर न्यूमरेटर से मैं x स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या है मेरे पास 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर से अगर x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx. ओके, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. अब हमारे पास अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूं तो इट लुक्स लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर. इसके मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए. ठीक है, दो फॉर्मूले क्या क्या बताए थे मैंने कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं या तो एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर -2 या फिर एक्स माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर +2. इन दोनों फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला हमें यूज करना है यहाँ पर. अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें ये कैसे डिसाइड हो, तो हम न्यूमरेटर को चेक करेंगे. हमारे पास न्यूमरेटर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, बीच में साइन देखेंगे प्लस. अगर बीच में प्लस है तो यहाँ जो बीच में माइनस साइन आ रहा है ना यहाँ पर x माइनस 1 बाय एक्स वाला, ये फॉर्मूला यूज करेंगे. और अगर न्यूमरेटर में माइनस साइन होता तो मैं ऊपर x प्लस 1 डिनोमिनेटर में x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला यूज करता. ओके, क्यों यूज करेंगे इसका मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं इसको आगे फर्दर क्वेश्चन करूंगा. I इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर को मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की जगह एक्स माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर +2 dx. इज इट क्लियर? अब ऐसा लिखने का रीजन क्या था, अब हम क्या करेंगे x माइनस 1 बाय एक्स को t लेट कर लेंगे. इस वाले को लेट x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू t. डिफरेंशिएट करते हैं. x का डेरिवेटिव है 1 माइनस 1 बाय एक्स का होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt. So we will write it as 1 plus 1 by x square dx will be equal to dt. तो अगर हम देखें तो ये हमारे को देखो न्यूमरेटर मिल गया 1 plus 1 by x square dx equal to dt. तो जो मेरा i कन्वर्ट होके आ गया वो क्या आ गया i will be equal to इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2. ये dt हो गया और यहाँ इसकी जगह t पुट किया तो t स्क्वायर प्लस 2 हो गया. Okay, so we can write it as it will be equal to integration of 1 upon t square plus 2 को लिख देते हैं √2 का स्क्वायर dt. तो it looks like 1 upon x square plus a square. तो 1 upon x square plus a square का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 upon a that is 1 upon √2 tan inverse x upon a that is t upon √2 plus c. तो अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो विल गेट 1 by √2 tan इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस 1 बाय एक्स अपॉन √2 प्लस c. ज्यादा से ज्यादा एलसीएम ले लो यहाँ पर तो यू विल गेट 1 बाय √2 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2x प्लस c. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है. हमें क्या करना पड़ेगा सेम न्यूमरेटर से x स्क्वायर कॉमन लिया अंदर आ गया 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर. डिनोमिनेटर से x स्क्वायर कॉमन लिया वी गेट x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx. ये x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो गए. ठीक है, नाउ अगेन इट इज 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को क्या लिख दूंगा मैं, क्या यूज करूंगा यूज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ऊपर क्या है माइनस है तो प्लस वाला फॉर्मूला एक्स प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस 2. ठीक है, सो वी विल राइट इट एज आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx अपॉन x प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस
2. Okay, is it clear? So now let x plus 1 by x is equal to t. तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx equal to dt, or you can say 1 minus 1 by x square dx will be equal to dt. ओके, तो हमारा न्यूमरेटर की जगह हम dt लिख देंगे और डिनोमिनेटर की जगह लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 2. सो i बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर माइनस i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 2, दैट इज 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर dt. सो i विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? इट लुक्स लाइक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन 2a log x minus a, that is t minus root 2 upon x plus a, t plus root 2 plus c, that is 1 upon 2 root 2 log t की जगह x plus 1 by x minus root 2 upon x plus 1 by x plus root 2 plus c, that is 1 by 2 root 2 log LCM ले लोगे तो it becomes x square minus root 2x plus 1 upon x square plus root 2x plus 1 plus c. This is your answer. Next question is I is equal to integration of 1 upon x4 plus 1 dx. Most important question. ठीक है, देखो देखने में बच्चा सा क्वेश्चन लगता है. जो क्वेश्चन देखने में छोटा होता है ना वो करने में बहुत टफ होता है, और जो क्वेश्चन देखने में टफ होता है ना 99% केस में वो करने में बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं. तो क्वेश्चन अगर बहुत बड़ा दिख रहा है तो आप उसे देख के घबरा के छोड़ मत देना कभी भी एग्जाम में. वो करने में बहुत इजी होगा, लेकिन जो क्वेश्चन देखने में छोटा सा लगता है ना, ये तो बच्चा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, वो क्वेश्चन करने में बहुत मुश्किल होता है. सोच ही नहीं पाते हम कि इसमें क्या करना पड़ेगा. ठीक है, ऑलवेज दिस विल बी हैपन. इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ ऐसा है कि हमारे को क्लिक ही नहीं कर रहा होता आइडिया कि हम करें क्या. तो इसका करने का तरीका भी वही है, हमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है. कहां से कॉमन लेना है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से. ठीक है, या यू कैन से कि सिर्फ डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेते हैं. चलो न्यूमरेटर से नहीं लेते. तो अगर मैंने डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx. इज इट क्लियर? अब जो ये एक्स स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट एज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx. ऐसा लिख दूं? किसी को इसमें ऑब्जेक्शन है? नहीं है ना किसी को भी ऑब्जेक्शन? ठीक है, तो वी कैन राइट बिकॉज दिस एक्स स्क्वायर बिकम्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही लिखा हुआ है ये, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर. नाउ इसके देख हमें अपनी मर्जी से क्लिक करना है कि हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करना है? 1 बाय 2 बाहर कर दिया मैंने, और अंदर भी 2 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx. ओके, इज इट क्लियर? ना ऊपर वाले 2 बाय एक्स स्क्वायर को मैं लिख दूंगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx. ठीक है, अब हम न्यूमरेटर में अपनी मर्जी से प्लस 1 माइनस 1 करेंगे. तो हम क्या लिखेंगे इसे? 1 बाय 2 प्लस 1 क्या हमने 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर. प्लस 1 माइनस 1 क्या? 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx. So we can write it as 1 by 2 1 plus 1 by x square माइनस, इन दोनों से अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx. अब इसको सेपरेट कर देंगे हम.
ठीक है, सेपरेट करेंगे तो आई विल राइट 1/2 1 + 1/x² अपॉन x² + 1/x² dx माइनस 1/2 1 - 1/x² अपॉन x² + 1/x² dx। अब इन दोनों को I1 और I2 लेके अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है फास्ट हो गया, जल्दीबाजी में हो गया। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, कुछ और सोच के। ठीक है, एक बार इसे समझने की कोशिश करो, नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा करूंगा एक बार। वी हैव 1/x⁴ + 1। ठीक है, सबसे पहले मैंने डिनोमिनेटर से x² कॉमन लिया, x² + 1/x²। इज इट क्लियर? नाउ ये x² न्यूमरेटर के साथ कंबाइंड होकर 1/x² बन गया। अगेन क्लियर? फिर मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 2/x², 2 x² + 1/x²। इतना नोट करो, फिर आगे करते हैं। हो गया? इसके बाद मैंने क्या किया, 2/x² को ब्रेक किया, 1/x² + 1/x²। ओके, देन मैंने क्या किया, इसमें +1 और -1 किया, 1 + 1/x² -1 +1 है। ये 1/x² 1/x² तो दोनों थे हमारे पास, 1 और -1, ये दोनों +-1 किया। फिर इनको सेपरेट करके अलग अलग ब्रैकेट किया, 1 + 1/x², इन दोनों से माइनस कॉमन लिया तो 1 - 1/x² आ गया, इसलिए यहाँ पर। और फिर इनको सेपरेट कर दिया, दो इंटीग्रल्स बन गए हमारे। ठीक है, अगर किसी को ये कहानी अभी भी समझ में नहीं आई है तो इसके लिए मेरे पास दूसरा तरीका भी है। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ। अवर क्वेश्चन इज I = 1/x⁴ + 1 dx। ठीक है, इट इज 1 बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन है। बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ x, जो डिग्री ऑफ x होती है पॉलिनोमियल की, 4 होती है। तो 1 बाई क्वाड्रेटिक, हमें क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला पता है, तो मेरे को ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। कौन से वाला चाहिए, x² + 1 या x² - 1 वाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको अपनी मर्जी से x² + 1 - x² कर दिया। लिख सकता हूं ना ऐसा, मैं कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि 1 तो था ही, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो पर 1 ही आ जाएगा। लेकिन बिकॉज मेरे को यहाँ पे, इसके लिए मैंने एक और काम किया, +1, और यहां पर भी एक और +1 कर दिया। ठीक है, अपॉन x4 + 1 dx। ठीक है, इसमें एक या दो स्टेप हमें याद रखने हैं बेसिकली कि हम क्या कर रहे हैं। तो अगर हम ऊपर ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को, तो x² + 1 - x² + 1 1 + 1 2, यहां मैं -1 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? अगर मैंने -1 कर दिया तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, जिससे पूरा इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 1 + 1 2 हो गया, तो मेरे को 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर मैं इसको पूरा ओपन करके 2 से 2 कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे को ये वाली टर्म डायरेक्टली मिल जाएगी। आप एक्सपेंड करके चेक कर सकते हो। So we will get, it will be 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 माइनस कॉमन लिया तो x² - 1 अपॉन x⁴ + 1 dx। अब इन दोनों को न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दिया, सॉरी सेपरेट कर दिया। आई विल राइट x² + 1 अपॉन x⁴ + 1 dx माइनस 1/2 x² - 1 अपॉन x⁴ + 1 dx। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये दोनों हमारे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए ना, उस जैसे हैं, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो इसको हम I1 ले लेंगे और इसको हम I2 ले लेंगे। ठीक है, तो लेट I1 = 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 अपॉन x⁴ + 1 dx। ठीक है, ये 1/2 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे हमारा क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक है, तो x² कॉमन लेके
ठीक है, आगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 प्रोसीड किया था इसी टॉपिक में, ठीक है, एज क्वेश्चन नंबर 1 अबव, इसका आंसर क्या आया था, याद है किसी को? 1/2, ठीक है, इसका आंसर था 1/√2 tan इनवर्स क्या था, x² माइनस 1/√2 x प्लस c। आया था ना इसका ये आंसर, चेक कर लो, आप लोगों के पास रजिस्टर है। और I2 क्या था, आप ऐसे नहीं लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 अबव, आप सॉल्व करोगे, वो पूरा सॉल्यूशन करोगे और करना अपनी कॉपी में, स्पेस छोड़ देना। और I2 क्या आएगा मेरा, 1/2, लेट I2 इज इक्वल टू 1/2 x² माइनस 1/x4 प्लस 1 dx। तो इसको अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो एज क्वेश्चन नंबर 2 अबव, I2 की वैल्यू अगर बस 1/2 तो एज इट इज है, इसका था 1/2√2 log x² माइनस √2x प्लस 1/x² प्लस √2x प्लस 1 प्लस c2, दैट इज, एंड I इज इक्वल टू I1 माइनस I2 था, तो I1 और I2 की वैल्यूज ये पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के बाद हमारे पहले वाले भी दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं। पहले 2 क्वेश्चन इसीलिए कराए कि वो आपको सेपरेटली अलग अलग समझ में आ जाए, वो दोनों सेपरेटली भी आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा 6 मार्क्स में आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है हमारा 4 मार्क्स का पार्ट इतना, सॉरी 2 मार्क्स का पार्ट ये है, यहाँ I1 I2 तक आने का। फिर ये वाला जो I1 सॉल्व करने का पार्ट है, इसके 2 मार्क्स हैं, और I2 सॉल्व करने के 2 मार्क्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज I is equal to integration of root 10x dx। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट रूट 10x इक्वल टू t। So what is the value of 10x? 10x will be equal to t square। 10x का डेरिवेटिव होता है secant square x, तो secant square x dx इक्वल टू 2t dt। secant square x को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, tan square x प्लस 1 dx इक्वल टू 2t dt। और tan square x को क्या लिख सकता हूं, अक्सर बच्चे गलती करते हैं उसे t स्क्वायर प्लस 1 लिख देते हैं, जबकि यहां पे क्या आना चाहिए, tan x इज t स्क्वायर, तो tan square x इज t4, t की पावर 4 प्लस 1 dx विल बी इक्वल टू 2t dt। तो dx विल बी इक्वल टू 2t अपॉन t की पावर 4 प्लस 1 dt। दिस इज द वैल्यू ऑफ dx। तो हमारे को रूट 10x के लिए t पुट कर देंगे और dx की जगह पुट करेंगे 2t अपॉन t4 प्लस 1। सो अवर I becomes integration of t into 2t upon t की पावर 4 plus 1 dt। Okay, so it becomes integration of 2t square upon t की पावर 4 plus 1 dt। अब इसके अंदर भी, इस क्वेश्चन के अंदर भी हम क्या करेंगे, इस 2t स्क्वायर को ब्रेक करेंगे। नाउ we will write it as 2t square is written as t square plus t square। अब इसमें भी मैं क्या करूंगा, प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, अपॉन t4 प्लस 1 dt। तो मेरे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, विल राइट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t4 प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t4 प्लस 1। ठीक है, इसको सेपरेट कर देंगे तो विल गेट टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t4 प्लस 1 dt प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t4 प्लस 1 dt। okay, so let it be I1 and this will be I2। we will let I1 is equal to integration of t square plus 1 upon t4 plus 1 dt। it will be equal to integration of t square कॉमन लिया तो 1 plus 1 by t square
अपॉन नीचे से भी टी स्क्वायर कॉमन ले तो टी स्क्वायर प्लस 1/t square dt. t square and t square get cancelled, so we will get, it will be 1 plus 1/t square. और डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऊपर क्या है? प्लस, तो माइनस वाला, दैट इज t minus 1/t होल स्क्वायर प्लस 2 dt. अब वही सेम, लेट t minus 1/t इक्वल टू कोई अदर वेरिएबल z ले लेते हैं, तो 1 plus 1/t square dt will be equal to dz. डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इससे पहले हम कर चुके हैं ये चीज. सो I1 becomes इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन z square plus 2, that is root 2 का स्क्वायर. It becomes 1 upon root 2 tan inverse z upon root 2 plus c1, that is 1 by root 2 tan inverse. z की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? t minus 1/t upon root 2 plus c1, that is 1 by root 2 tan inverse t square minus 1 upon root 2 t प्लस c1. अक्सर बच्चे यहीं तक छोड़ देते हैं. अभी हमें t की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है. t क्या था मेरा? t था मेरा tan x, तो ये t स्क्वायर था हमारा tan x, तो tan x माइनस 1 अपॉन t हो गया रूट tan x, तो रूट 2 इंटू रूट tan x, दैट इज रूट ऑफ 2 tan x प्लस c1. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ I1. लेट I2 इज इक्वल टू सेम वही t square minus 1 upon t4 plus 1 dt. So we'll take common from numerator and denominator t square, 1 minus 1 by t square upon t square common लिया तो t square plus 1 by t square dt. t square and t square get cancelled. अब डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला? ऊपर माइनस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगना है, तो इट विल बी 1 minus 1 by t square अपॉन t plus 1 by t का होल स्क्वायर माइनस 2 dt. Okay, now what we have to let? We have to let t plus 1 by t equal to z नहीं लेट करेंगे, y लेट करेंगे. ठीक है, कुछ और वेरिएबल लेट करेंगे, v लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो, x और z मत लेट करना. ठीक है, क्योंकि z हम ऑलरेडी लेट कर चुके हैं. सो लेट t plus 1 by t equal to y, it is 1 minus 1 by t square dt will be equal to dy. So I2 becomes integration of dy upon y square minus 2, that is root 2 square लिख सकते हैं इसे 2 को, that is 1 upon x square minus a square, that is 1 upon 2a log x minus a upon x plus a, y minus root 2 upon y plus root 2 plus c2. y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 by 2 root 2 log y is t plus 1 by t minus root 2 अपॉन t प्लस 1 बाई टी प्लस रूट 2 प्लस c2. अगर एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2 टी हो जाएगा, तो विल राइट 1 बाई 2 रूट 2 लॉग टी स्क्वायर माइनस रूट 2 टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट 2 टी प्लस 1 प्लस c2. अब हमें टी स्क्वायर और टी की वैल्यू पुट करनी है, तो टी स्क्वायर था मेरा कितना? tan x माइनस रूट 2, t इज रूट tan x, तो रूट ऑफ 2 tan x एक साथ कर देते हैं प्लस 1 अपॉन tan x प्लस रूट ऑफ 2 tan x प्लस 1 प्लस c2. दिस इज योर वैल्यू ऑफ I2. नाउ I वाज I1 प्लस I2. I1 और I2 की वैल्यू डाल देते हैं, I इज इक्वल टू I1 था मेरा 1 बाय रूट 2 tan इनवर्स ब्रैकेट में tan x माइनस 1 अपॉन रूट 2 tan x प्लस c1 था, उसको नहीं लिख रहा अभी मैं, प्लस 1 बाय 2 रूट 2 I2 की वैल्यू डाल रहे हैं लॉग tan x माइनस रूट 2 tan x प्लस 1 अपॉन tan x प्लस अंडर रूट 2 tan x प्लस 1 प्लस c1 और c2 कंबाइंड होके प्लस c लिख दिया मैंने.
ओके